चुनावों में आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल और चुनाव में आपकी आवाज में हम आप पहुंचे हैं आज बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम बाड़मेर के राव मलिनाथ सर्किल पे खड़े हैं। ये वही सर्किल है जिसका 2005 में पूर्व राज्यसभा सांसद, वित्त, विदेश एवं रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह ने जिसका लोकार्पण किया था। जसवंत सिंह के बेटे मानविंदर सिंह इस वक्त बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं भाजपा ने बायतू से पूर्व विधायक कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। चलिए देखिए बाड़मेर का मूड क्या है। हम सबसे पहले यहाँ की युवाओं से जो हमें इसी सर्कल पर जो है वो मिले हैं और हम इन्हीं से कुछ बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम क्या आपका? नरेश। नरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाड़मेर का ही रहने वाला है। क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहे हैं इस वक्त चुनाव में क्या रुझान रहेगा लोगों का, क्या लगता है? माहौल तो लगभग ठीक ही है सर, अभी तो फिर भी हम पक्ष में ठीक है। हाथ के कमल के पक्ष कमल के। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है बाड़मेर? अच्छा माहौल है सर, इसमें मोदी जी का साथ देंगे हम। मैं भी चौकीदार हूँ। आप भी चौकीदार हैं? हाँ, कमल खिला देंगे। यही उम्मीद है कि हम तो मोदी के भक्त हैं, वोट बीजेपी को देना ही साथ है। मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखिए बाड़मेर की एक लोकल सिटी बस है, इसमें गांव की काफ़ी सवारियां हैं। हम कोशिश करते हैं इनसे जानने की किस तरह का माहौल यहाँ पर इस वक्त रहेगा। आप बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप अंदर बैठो। क्या नाम आपका? बाबूलाल। काम क्यों? गांव कौन सा आपका? जालीपा। जालीपा। क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं ना? हाँ। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है? ठीक ठाक। ये किसका लग रहा है माहौल? आपको लगता है किस तरह का माहौल रहेगा, लोगों का झुकाव? वो तो क्या मालूम। अच्छा, मालूम नहीं है। आपको लगता है कि आप वोट देते हैं? क्या लगता है किस तरह का माहौल है बाड़मेर में? कांग्रेस का ज्यादा है। कांग्रेस का ज्यादा? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम टीकूराम। ठीक है। आपको भी लगता है कांग्रेस को चुनना चाहिए? हाँ। ठीक है। आपका नाम बताओ। पन्नालाल। पन्ना जी कहाँ के हो? मैं चाड़ा और मधुरो। अच्छा, क्या लगता है किस तरह का माहौल है? माहौल तो दोनों पार्टियों का गर्म जोशी से है, मगर आपका रुझान किधर रहेगा? युवाओं का रुझान तो मोदी की तरफ है, मगर यहाँ पर कर्नल मानवेंद्र सिंह जी भारी पड़ रहे हैं। अच्छा जी सर। आप कुछ बताएंगे क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है यहाँ पे चुनाव का? मोदी को देना वोट। मोदी को वोट देना है? क्यों, आपको क्यों लगता है मोदी को वोट देना चाहिए? मोदी अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। आपको क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। हाँ। कांग्रेस का ही माहौल ज़्यादा चल रहा है, भारी पड़ रहे हैं कर्नल साहब। अरे अशोक जी क्या वो बोलते थे, पायलट जी सचिन जी बोले कि चारा का कर दूंगा व्यवस्था, पानी की कर दूंगा। ये पिछड़ा इलाका है बाड़मेर क्षेत्र में, अब तो अभी प्यास मर रही है, बिल्कुल पानी नहीं है। टैंकर के 1000 रुपए देते हैं, हम कहाँ से लाए 1000 रुपए? चारे मिलते नहीं है, गाय भूख मर रही है। देखने के लिए गाय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या कर रहे नेता लोग। हमारे वहाँ की भेजो ईमानदार सिंह को दिल्ली, जब हम देखेंगे जब तो क्या देखेंगे नेता लोग। मुझे तो कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छे हैं। राहुल जी तो क्या आलू की फैक्ट्री होती है उससे क्या बनाता है? क्या बनाएगा? पकड़ा नहीं लगती। कि एक लहर कश्ती से टकरा के बोली, खुद को उफान में ला के बोली। कि एक लहर कश्ती से टकरा के बोली, खुद को उफान में ला के बोली कि मेरे डुबाने से ये कश्तियां डूब जाती क्यों नहीं, मुझसे टकरा कर सागर में समाती क्यों नहीं। तो सागर एक भंवर से उबर के बोला, दूसरी लहर में उतर के बोला। और ये बहुत ही बढ़िया पंक्ति आगे वाली जो हर व्यक्ति को समझने के लिए आप हो क्या। सागर एक भंवर से उबर के बोला, एक लहर से दूसरी में उतर के बोला कि तेरे डुबाने से ये कश्तियां डूब जाती क्यों नहीं, तेरे डुबाने से ये कश्तियां डूब जाती क्यों नहीं। क्योंकि सागर में है तू कहीं, सागर तू है नहीं। सागर में है तू कहीं, सागर तू है नहीं। जब तक सागर की चाह नहीं होगी इन कश्तियों को कोई डुबो नहीं सकता। और एक लहर के चाहने से किसी कश्ती का मुकद्दर तय हो नहीं सकता। तो लोकतंत्र के अंदर अगर राहुल जी और चाहे कोई भी उठ के ये कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंकूंगा, उनके लिए मेरी पंक्तियां हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर पूरा ये सागर मिल के फैसला लेगा जो फैसला हमारे देश के लिए मान्य होगा। और राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप तो धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। तो आप ये तिलक लगा के जो हिंदुत्व का नाटक कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं। आप धर्मनिरपेक्ष लेके ही चलते हैं और नाम को आप
जो नरेंद्र मोदी जी ने नामदार कहा उसके बारे में मैं कहूँगा कि केवल नाम के बदलते ही एक परिवार की चांदी कैसे हुई, हवा का हल्का झोंका अचानक आंधी कैसे हुई। इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी फिरोज खान से शादी, मुझे कोई ये तो बतलाओ आखिर इंदिरा जी गांधी कैसे हुई। आपने अपने परिवार को एक नाम के पीछे इस तरीके से खड़ा किया कि पूरे हिंदुस्तान को आपने गुमराह किया। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि आप अपना स्टैंड कायम करें और धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कहें कि मेरी माँ है जो क्रिश्चियन है, मेरे जो दादा थे वो फिरोज खान जी मुसलमान हैं, और मेरे जो नेहरू जी हैं वो मेरे नाना थे वो मेरे पंडित हैं। तो आप तो धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बनिए। ये तिलक लगा के लोगों के सामने नाटक करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम ही आप कर रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव को कैसे देखते हैं आप? चुनाव बड़ा रोचक है इस बार का, जो है कि एक तरफ जहाँ राष्ट्रवाद चल रहा है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है जिनको, वो भी अपने आप में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, आर्मी के अंदर अभी कर्नल है और 1999 के युद्ध के हीरो भी रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो चुनाव बड़ा इस बार का रोचक रहेगा। बीजेपी की तरफ है, मोदी की तरफ रुझान यही है, हम भी मोदी को चाहते हैं। हम सब चौकीदार है, मोदी जी के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। हम तो मोदी को चाहते हैं सब, और हम तो राष्ट्र के हित में मोदी को चुनेंगे सबसे पहले। आपका नाम? ललित डागा। यहाँ मानवेंद्र सिंह जीतने चाहिए, माहौल मानवेंद्र सिंह का बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम इरफान है सर। इरफान, क्या लग रहा है यहाँ पे तो सर मानवेंद्र सिंह ही है, केंद्र में जरूर मोदी सरकार रहेगी लेकिन यहाँ तो मानवेंद्र सिंह आएगी। हाँ जी सर, वी वांट मोदी। यस। देखिए, यहाँ पर लोगों का एक अलग तरह का है। ये कहते हैं कि इनमें से जिनसे बात करते हैं, चाहे वो यहाँ का युवा है या जो भी है, लेकिन ये जो चौकीदार का जो नारा है, ये यहाँ पर इस थार रेगिस्तान पे आते आते और ज़्यादा तेज हो जाता है। और यहाँ के लोग कहते हैं कि इन्हें केंद्र में मोदी की सरकार चाहिए। बाड़मेर में वर्तमान चुनाव समय एवं प्रत्याशियों को देखते हुए जनता का मूड कांग्रेस पार्टी को जिताने का दिख रहा है। बाड़मेर से कांग्रेस की टिकट पहले से ही घोषित हो चुकी है और भाजपा के लेट होने के कारण से कुछ माहौल ऐसा लग रहा है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है रुझान। लेकिन आज की जो रैली हुई है नामांकन की कैलाश चौधरी की, उससे ये वापस आस बंधी है कि भाजपा मुख्य धारा में है और चुनाव जीतेगी। मैं एक आम आदमी हूँ जो हर एंगल से सोचता हूँ, तो अपने राष्ट्रवाद की सोच के अनुरूप भी मोदी जी कभी जातिवाद की कोई बात नहीं करते हैं, न उन्होंने कभी कोई ऐसे स्टेज पे की हो, ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं और उसी पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो इसी बेस पे हम कहना चाहते हैं कि छत्तीसी कौम भाजपा के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, कर्मठ, सजग और सबके साथ देने वाले युवा नौजवान के साथ हर मोदी युवा साथी जुड़ा हुआ है और बाड़मेर की सीट को भाजपा की सीट झोली में डालेगी। बाड़मेर का मूड है जो स्थानीय और लोकप्रिय नेता मानवेंद्र सिंह को सारे जाति वर्ग सब चाहते हैं। केंद्र में तो हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। बाड़मेर का मोदी मानवेंद्र ही है। बाड़मेर लोकसभा से हर आदमी का उद्देश्य लक्ष्य है देश का विकास और भारत में पूर्ण रूप से सुरक्षा चाहिए। तो आज के समय में घर घर मोदी है। मोदी ने इस देश का बहुत विकास किया है। आज भारत देश के अंदर 4 लाइन 6 लाइन 60 वर्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई, वो आज इस बीजेपी कार्यकाल में सड़कें बनी हैं। जैसे ही कैलाश चौधरी को सीट डिक्लेयर हुई और उस समय जब भीड़ देखते हैं, लगभग 15,000 के आसपास मानवेंद्र सिंह जी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और एक दिन पहले तय होने के कारण कैलाश चौधरी के लगभग 7 से 8 हज़ार लोग। अब सिचुएशन क्या लग रही है? अब सिचुएशन आज के समय में ये है कि मानवेंद्र सिंह आगे थे, पर मानवेंद्र सिंह अब धीरे धीरे जो लोगों का रुझान है घट रहा है और कैलाश चौधरी आगे हो रहे हैं। अभी माहौल तो कुछ नहीं है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के आने पर लगता है कुछ ना कुछ बदलाव होगा।
आप मोदी जी को पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। मैं नरेंद्र जी का सपोर्ट करता हूँ बहुत ही, और दिल से भगवान से भी प्रार्थना है कि मोदी जी सरकार आएंगे तो भारत का भविष्य भी बदल जाएगा, और ये राहुल गांधी जैसे आएंगे तो कुछ नहीं, घोटाला या भ्रष्टाचार बढ़ेगा और हमारे देश को नुकसान होगा बहुत ही। मानवेंद्र सिंह की सॉलिड जीत है इससे। चुनावों में आपकी आवाज़।